हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 से सेक्शन 167 के बारे में बात करेंगे। इसका सेक्शन 157 कहता है फार्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस मे बी प्रूव्ड एज corroborate later testimony as to same fact। अगर कहीं पर सेम फैक्ट है, मतलब उनमें से वही फैक्ट है जो पहले फैक्ट थे और उसमें स्टेटमेंट उसका हो चुका है और क्रॉस हो चुका है, तो ऐसे साक्ष्यों को अभिसाक्ष्य, अगर सेम फैक्ट है तो बाद में भी उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के प्रूव किया जा सकता है। ये सेक्शन 157 कहता है। सेक्शन 158 कहता है व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 132 और सेक्शन 133। It was made which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination of truth of that suggestion। तो इसमें कहा गया कि ऐसे व्यक्ति का कथन जो अब न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता और सेक्शन 22 टू 23 के अंतर्गत उसके जो एविडेंस है, जो उसका स्टेटमेंट है, वो सुटेबल है, सुसंगत है, तो साबित किया जा सकता है कि उसका वही साक्ष्य यहाँ पर साक्ष्य माना जाएगा। ये इसमें सेक्शन 158 में कहा गया। अब सेक्शन 159 इसका कहता है रिफ्रेशिंग मेमोरी। जब कोई चीज स्टेटमेंट दिया जा चुका हो या पहले बुक दी जा चुकी हो, पहले कोई भी एविडेंस प्रूफ दिया जा चुका हो और बहुत दिनों बाद या कुछ समय बाद उसमें जब हम एविडेंस के लिए जाते हैं तो कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि इसको एक बार देख लिए जाए ताकि उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए और ताजा हो जाए कि उसने पहले क्या कहा था। तो इसमें वही बात कहा गया, while under examination refresh his memory by refreshing to any writing made by himself। उसके द्वारा कोई लिखित चीज पहले की गई है at the time of the transaction concerning which he is questioned or so soon afterwards that the court consider it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। पहले सपोज करते एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में लगाया और कोर्ट में लगाने के 7 साल के बाद में उसका एविडेंस के लिए कॉल आती है कि आपका एविडेंस इसमें से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो वो जा करके उस जो पहले उसने लिखा है, जो उसने राइटिंग किया है, वो कोर्ट के परमिशन से उसको देख सकता है और देखने के बाद में फिर उस पर उसे वो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको देख सकता है। देखने के बाद में फिर उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के आंसर दे सकता है। तो उसमें उन पहले की राइटिंग या जो लिखा है या जो एविडेंस दाखिल किया है उसे वो देख सकता है। ये सेक्शन 159 में बताया गया। सेक्शन 160 कहता है टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन सेक्शन 156। अगर कोई डॉक्यूमेंट वहां पर पेश किया गया है तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मेंशन्ड है उसे भी वह व्यक्ति देख सकता है। ये सेक्शन 160 में कहा गया। डॉक्यूमेंट तो देख सकता है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है वो भी वो देख करके अपने मेमोरी को फ्रेश कर सकता है। सेक्शन 161 कहता है राइट टू ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी।
सेक्शन 61 कहता है कि इस अपनी जो मेमोरी है उसको ताजा करने के लिए जो अपोजिट पार्टी ने जो भी राइटिंग में दिया है उसे भी वह टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन द सेक्शन सेक्शन 61 161 कहता है राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। ये सेक्शन 161 था, सेक्शन 162 था प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 163 अब भी बात करते हैं इसकी गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कार्ड फॉर द प्रोटेक्शन और नोटिस। इसमें जो सेक्शन हमने 160 में बताया कि जो 115 में कहा गया उसे बताया गया, और सेक्शन 161 में कहा गया राइट ऑफ एडवर्स पार्टी मीन्स अपोजिट पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। जो अपोजिट पार्टी ने लिखा